जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष गुण बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, तब तक ये कथा रस का अमृत नहीं मिलता। हम जिनको सुना रहे हो मेरे आराध्य देव हैं, अगर ऐसी सुदृढ़ वृत्ति हो गई, भागवत कथा का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, श्री सुखदेव जी के आंतरिक गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा हो व्याकरणाचार्य हो, और जब आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं हैं ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, ये कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा कर दो, जो आप गान कर रहे हो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ नैन बह नीरा, पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का फल है। सदैव ध्यान रखना, कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो, कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो तो भागवत के गुरु हैं प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यास देव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम करके, हे हरि, आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए गान करता हूँ। जितने स्वरूप है सब आपके ही स्वरूप हैं, आपको सुख पहुंचाने के लिए आपका यश, जैसे सूत मागध बंदी जन महाराज का यश गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं तुच्छ अधम हूँ और आपका यश गान कर रहा हूँ। आप हमारी वाणी पर विराजमान हो जाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि आपकी एकांतिक आंतरिक रहस्यमय गूढ़ बातों को आपको सुनाऊं। बस यही जहां भाव आया। और जहां ये भाव आता है ना कि ये सब तो लघु गुण वाले हैं, मैं श्रेष्ठ गुण वाला हूं, जिससे मैं उच्च पद पर बैठा हुआ, तो फिर वो रस गुप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा सर्व संगो पहो हिमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ याग आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधकारी जो भागवत का प्रधान श्रोता वर्णन मात्र में किया गया, उसने एक भी कोई सद्गुण नहीं किए, एक भी सदाचरण नहीं किए, केवल 7 दिन भाव से कथा सुनी और ये मान करके कि मेरे उद्धार का आखिरी स्वरूप है, और उसी का मनन किया। तो विमान आया गोकर्ण जी के सामने, एक ही विमान आया, बहुत से नहीं है, जबकि और भी सुनने वाले थे, और उस पर चढ़कर परम पद जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, कथा तो सबने सुनी? बोले सुनी, लेकिन जैसे धंधकारी ने निष्ठा से सुनी और मनन किया वैसा इन सबने नहीं किया। यदि ये पुनः ऐसा करें तो इनके लिए भी विमान सुदृढ़ उपाय भगवत प्राप्ति का। जो कथा का हम लोग गायन करते हैं वो अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं और स्वामी की कृपा से। अगर हम कहीं भी ये ले आए कि हमारे अंदर आज क्या होता है कि हम लोग भगवत यश गान करके कपट कर देते हैं, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथे भगत मम गुणगन करे कपट तजना। यश तो श्री हरि का गान कर रहे हैं, लेकिन चाहने लगते हैं अपना यश, सम्मान चाहने लगते हैं, वासनाओं की पूर्ति चाहने लगते हैं। जिन लोगों का कथन ये है कि यदि हम अर्थ की मांग ना करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, तो तुमने भागवत का रहस्य क्या जाना? तुमने प्रभु को अपना माना कहा? अगर अर्थ की दासता है तो तुम श्री कृष्ण दास कैसे हुए, हरिदास कैसे हुए? और यदि हरिदास हो तो अर्थ तो तुम्हारा दास बना ही रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी वैभव संपत्ति है वो सब भगवान के भक्तों की चरण सेवा में रहती है और वो अपने को कृतार्थ मानती है। कभी भी किंकर मत बनना चाहिए या अर्थ आदि काम आदि के। हम हरि के किंकर हैं, अर्थ काम आदि तो सेवन के लिए अपने आप बिना मांगे। अन स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवे वो जीव पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकने का प्रयास नहीं करते, स्वाभाविक आ जाती है, ऐसे भगवत यश गान करने वालों के पास अर्थ और सम्मान और नाना प्रकार की भोग वस्तुएं तो मारी घूमते हैं, लेकिन वो हरिदास होता है इसलिए वो मारी घूमते हैं। जब वो उनका दास बन जाता है फिर अलग क्षेत्र हो जाता है, फिर वो माया से आसक्त हो जाता है, फिर वो महिमा में रहती, फिर वो दर्शन देता है। इसलिए आप कृपा करके अपने स्वरूप में रहना, कभी भी कहीं भी डिगना नहीं। ओ